तस्मै श्री गुरुवै नमः।
कथा में हम लोग करदम जी के भावना को भजन के रूप में समझ रहे थे, जो कि तुलसी बाबा ने अपने विनय पत्रिका में व्यक्त किया था कि हरि हे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो क्या अनुग्रह किया? हे हरि आपने बड़ी दया की, जो मुझे देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ साधनों के स्थान मनुष्य शरीर को, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा साधन, ये जो शरीर है मनुष्य का शरीर, वो कृपा पूर्वक दे दिया। तो साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो, हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटियों मुख कहे जात न प्रभु के, एक उपकार, एक उपकार। तदपि नाथ कछु और मांगिहो, तदपि नाथ कछु और मांगिहो, विजय परम उदार, विजय परम उदार। हे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो। कहते हैं तुलसी बाबा कि यद्यपि आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, कोटहि मुख कही जात न प्रभु के, एक उपकार। आपका एक एक उपकार करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता, तथापि हे नाथ मैं कुछ और मांगता हूँ। तदपि नाथ कछु और मांगिहो, तदपि नाथ कछु और मांगिहो, दीजय परम उदार, दीजय परम उदार। हे हरि बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो आप तो बड़े उदार हैं,
हे नाथ, मैं कुछ और मांगता हूं, आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। शरीर तो दुर्लभ, जो साधन वो तो आपने दिया है, लेकिन मैं कुछ और मांगता हूं आपसे। तुलसी बाबा कह रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? विषय बारी बन, विषय बारी मन। देखो, मन पर चोट यहीं पर है। मन किस प्रकार से? विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पलय, होत कबहू पलय। समझो इसको। विषय बारी, विषयों का बागीचा लगा हुआ है, और उसमें जैसे मछली जो है ना, जल के बिना, जल उसके लिए क्या है? विषय रूपी बगीचा है। तो मन जो है ना, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पलय। मछली को मिनट, एक सेकंड के लिए भी जल के बिना रहेगा? वैसे ये मन जो है ना, विषयों में। हे भगवान, देखो न क्या होता। शरीर तो दिया आपने, लेकिन ये मन को देखो न क्या कर रहा है। इसलिए हम मांग रहे हैं आपसे, कुछ और मांग रहे हैं। मुझे कृपा करके दीजिए कि मेरा मन रूपी जो मछली है, वह विषय रूपी जल से, विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। हा। सब लोग, हम लोग देखें, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पलय। ताते सहौं सह रहे। हे भगवान, इसलिए तो हम सह रहे हैं विपत्ति को। ताते सहौं विपत्ति अति दारुण। यही बात देखना, देवहूति माता को कपिल भगवान भी समझावेंगे। इसलिए इस लाइन को, इस पंक्ति को खूब गाइए, कि मन को समझाने के लिए, कोई दूसरा दुख देने के लिए नहीं हमरे पास आया हुआ। हमारा अपना ही मन जो विषय रूपी जल को छोड़ना ही नहीं चाहता, मछली बना हुआ है, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता। ताते सहौं विपत्ति अति दारुण, विपत्ति अति दारुण, विपत्ति अति दारुण, विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनि अनेक, 84 लाख योनियों में जन्मते रह फिरते हैं इसी के चलते। जन्मत जोनि अनेक, बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो। तो मेरा ये मन रूपी मछली विषय रूपी जल से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। इससे मैं अत्यंत दारुण दुख सह रहा हूँ। बार बार अनेक योनियों में मुझे जन्म लेना पड़ता है। इस मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए यही मांग रहे हैं। अगला जो मांग रहे हैं आपसे हम,
तुलसी बाबा ने जो कहा मैं कुछ और मांगता हूँ, आप बड़े उदार हैं, तो क्या कीजिएगा? ये तो मछली है, मन रूपी मछली। तो मछली को कैसे पकड़ा जाता है? बंसी लगा के, उसमें पहले कुछ खाने के लिए दिया जाता है। तो तुलसी बाबा ने क्या कहा सो सुनो कि कृपा डोरी बनसी पद अंकुश। डोरी क्या बनाइएगा बंसी में? तो कृपा का, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो कृपा डोरी बनसी पद, अपने चरण कमल को बनसी बना दीजिए। पद अंकुश, पकड़ेगा वो मन को, लुभा लेगा अपने तरफ। मन जो है रसिक है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। भगवान का प्रत्येक चीज कमल के समान है, पद भी कमल। तो मन रसिक है, वहां दौड़ेगा। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख, यही विधि हरहु मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, कौतुक राम तेरी बहुत अनुग्रह कीनो रे हरि, बहुत अनुग्रह कीनो। तो इस मन रूपी मछली को पकड़ने के लिए हे राम जी, आप अपनी कृपा की डोरी बनाइए। हमारे ऊपर कृपा तो कीजिए, यही तो डोरी हो जाएगा। और अपने चरण के चिन्ह अंकुश को बंसी का कांटा बनाइए, उसमें परम प्रेम रूपी कोमल चारा चिपका दीजिए। इस प्रकार मेरे मन रूपी मछली को बेध कर, अर्थात विषय रूपी जल से बाहर निकाल कर मेरा दुख दूर कर दीजिए। जब मन वहाँ से रसिक है और उससे ज़्यादा रस उसको कमल में मिलेगा, वो तो भंवर भी है, मधुप भी है, तो वहाँ से हट करके आपके चरण कमल में लग जाएगा, विषय वासना से दूर हट जाएगा और मेरा दुख दूर हो जाएगा। दुख क्या है? तो दुख मेरा तो यही है कि ताते सहों विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनियने, जनमत जोनियने। यही तो विपत्ति है। कितना बार जन्म लेना पड़ गया, कितने योनियों में जाना पड़ा। नहीं भगवान, अब नहीं जाना चाहते, ये सब मन है, बदमाशी कर रहा है। तो है श्रुति विदित। अब आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि बहुत सारा जो शास्त्रों में, श्रुति मतलब शास्त्र, शास्त्रों में बहुत ही उपाय बताया गया है इस मन को हटाने के लिए। तुलसी बाबा ये भी कह रहे हैं भगवान से कि है श्रुति विदित उपाय सकल सुर है, श्रुति विदित उपाय सकल सुर। केहि दीन निहोरे, केहि दीन निहोरे। यों तो श्रुतियों में, वेदों में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं उसके, अनेकों देवता भी हैं,
पर यह दीन तुलसी बाबा कर, यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरे। मैं आपके चरण कमल को छोड़कर दूसरे देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। तो किस किस का निहोरा करता फिरे है, श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे, के दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोहरजू, तुलसीदास यही जीव मोहरजू, जही बांधो सोए छोरे, जही बांधो सोए छोरे। हे हरि बहुत तो वेद में अनेक उपाय भरे पड़े हैं, देवता भी बहुत से हैं, पर यह दीन किस किस का निहोरा करता फिरे। हे तुलसीदास, अपने ही को कह रहे हे तुलसीदास, मन को कह रहे नाम लेकर पुकार रहे हे तुलसीदास। जिसने इस जीव को मोह की डोरी में बांधा है, माने भगवान ही न मोह में हमको बांध दिए हैं। तुलसीदास यही जीव मोहरजू, जेहि बांधो सोई छोड़े। तो बांध दिया आपने, ये बेटा, ये पत्नी, ये पति, दुनिया से नाता लगा दिया, बांध दिया। तो जो बांधा इस जीव को मोह की डोरी में, वही से छुड़ावेगा। मैंने भगवान से ही कह रहे हैं कि आप ऐसे कर दीजिए मेरे मन को कि यह जो विषय रूपी भोग में पूरा आकंठ डूबा हुआ है, वह वहाँ से निकलकर, यह रसिक भी है, यह आपके चरण कमल में, चरण जो आपका कमल है उसके रस में डूब जाए, हमारा भव पे बेड़ा पार हो जाए। हरि बहुत अनुग्रह कीनो हे हरि, बहुत अनुग्रह कीनो। इस प्रकार से कर्दम मुनि का जो ये भाव था भगवान के प्रति, उसको तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में बहुत सुंदर ढंग से उसका चित्रण किया, जो आज भी हमारे लिए उपयोगी है। आगे की कथा कहते हैं कि शौनक जी ने पूछा सूत जी से, कथा 3 जगह चल रही है, शौनक जी, सूत जी, मैत्रेय जी और विदुर जी, सुखदेव जी और परीक्षित जी। तो शौनक जी ने सूत जी से कहा, शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। कई बार इनके कथा को सुने हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं होती है। ये देखो, ये मन को देखो, कथा सुनते सुनते भी तृप्त नहीं हो रही है, इतना रसिक है। शौनक भी कह रहा है कि बड़ा तृप्त नहीं हो रहा है। सूत जी बहुत से चरित्र सुने,
लेकिन मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं कि मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। मैत्रेय जी भगवान व्यास के सखा थे, श्री व्यास जी के। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। पिताजी तो चले गए थे, अब पुत्र का जो कर्तव्य था कि माता के साथ रहें कुछ दिन। एक दिन तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो, जो दिन का दिन दिनचर्या का काम था उससे विरत होकर पूरा करके आसन पर विराजमान थे। उसी समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ। प्रश्न सुनो बहुत प्यार से कि इन दुष्ट लगाया यहाँ पर, दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूँ। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, यही मेरा अंतिम जन्म है। इसी से इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप मेरे नेत्र रूप हैं जो आप मुझे प्राप्त हुए हैं। नेत्र का काम क्या है? ज्ञान मार्ग, ज्ञान देना, प्रकाश देना, अंधकार से बाहर निकालना। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम